हेलो एवरीवन। अभी तक 2 पार्ट हो गए हैं, अप टू 65 क्वेश्चन तक हो गया है। आज है थर्ड पार्ट में हम 66 से पूरे रिमेनिंग 100 क्वेश्चंस तक पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं। 66 क्वेश्चन जो है, 66 क्वेश्चन में दिया है, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग द गिवन सेट ऑफ क्लासेस अर्थ, कंट्री, स्टेट। तो अर्थ है, उसके अंदर कोई भी कंट्री है और कंट्रीज़ के अंदर स्टेट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 67, हु was the author of the General Theory of Employment, Interest and Money that laid the foundation of macroeconomic? मैक्रोइकोनॉमिक के ऊपर बुक लिखी गई थी, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये लिखी गई थी जॉन मेनार्ड कीनीज द्वारा। नेक्स्ट, हु वॉज द 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु वॉज द फोर्थ प्रेसिडेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंसर दे रखा है वी गिरी, वराहगिरी, वेंकटगिरी। यहाँ पे कुछ जो फैक्ट्स ऐड कर सकते हैं हम, पहले थे राजेंद्र प्रसाद, सेकंड थे एस राधा कृष्णन, थर्ड थे जाकिर हुसैन और फोर्थ थे वी गिरी। उसके बाद फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी पाटिल और सेकंड विमेन प्रेसिडेंट ये करंटली है इस समय द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल है, बोर्ड मास। सिंप्लीफिकेशन में तो बोर्ड मास ही है रूल, बोर्ड मास, जिसमें ये हो गया सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड ऑफ ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट ढूंढना है, ब्रैकेट यहाँ पे है और यहाँ पे। ब्रैकेट के अंदर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न सबसे पहले होगा, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो जाएगा 60। आगे जब करेंगे इसको, 1800 डिवाइड बाई 9 प्लस 16 डिवाइड बाई 3/4 इंटू 16, कैंसिल करेंगे 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 216 डिवाइड बाई 12, 12 बन जा 18 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 क्वेश्चन नंबर में भी वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें वेन डायग्राम बना रखा है, रिप्रेजेंट करना है किसको किसको, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, गैसेस। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैसेस हैं, तो ये है बेस्ट डिस्क्रिप्शन डी इसका। क्वेश्चन नंबर 71, आउट ऑफ द फोर वर्ड
आउट ऑफ द 4 वर्ड लिस्टेड 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज़ डिफरेंट। तो 3 एक जैसे हैं, मिलते जुलते जैसे हैं, और एक अलग है। तो वो जो ऑड वन है उसको निकालना है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप भी कॉन्टिनेंट है, ये एक कंट्री है। तो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा? कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर साउथ इंडिया की रिवर है, साउथ इंडिया की, और ये गोदावरी के भी साउथ में है, साउथ ऑफ गोदावरी। गोदावरी एक तो ये, दूसरा ये ट्रिब्यूटरी नहीं है कृष्णा की, तो ये है कावेरी की ट्रिब्यूटरी। ये घाट प्रभा है, तुंगभद्रा, मूसी, ये सारी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, और ये मंजरी है, मंजीरा कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि ऑप्शन दैट गिव्स डेसिमल नंबर्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको जो है ना बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो ये ऑप्शन से ही कर सकते हैं, इसमें तो क्वेश्चन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा नंबर ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है, ये है, फर्स्ट ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है? अरुण सेड दीपक्स मदर इज द मदर ऑफ माई फादर्स वाइफ। तो दीपक और अरुण का रिलेशन क्या है? तो देखो, अरुण कह रहा है, अरुण ये बात कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो दीपक जो है, दीपक की जो मदर है इज द मदर ऑफ माई फादर्स वाइफ। वाइफ, इनकी जो फादर है, अरुण यहाँ है, अरुण की जो फादर है, इनकी जो वाइफ, इनकी मदर जो है, ये दीपक की भी मदर है। तो अरुण और दीपक में क्या रिलेशन हुआ? दीपक हुए अरुण के मामा, मतलब मदर्स ब्रदर। तो डी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, ये क्वेश्चन है करंट अफेयर का। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ बैंडीकोट रेफर टू? बैंडीकोट क्या है? ड्रेनेज क्लीनिंग रोबोट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, 76 में कह रहा है, 76 में है कि टीम ऑफ 5 मेंबर इज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 men A B C D E F एंड 6 women P Q R S T U। ठीक है। तो 5 मेंबर्स चुनने हैं, एक टीम बनानी है 5 मेंबर्स की, जिसमें से किसमें से चुनना है? A B C D E F और P Q R S T U। ये विमेन है, ये मैन की टीम है, और ये विमेन की टीम है, ग्रुप है। C एंड U हैव टू बी सेलेक्टेड टुगेदर। C और U, देखो इस क्वेश्चन को हम बेस्ट तरीके से कर सकते हैं ना, जैसे जैसे कंडीशन बोल रहा है ना, उसको इसको हम ऑप्शन में सेटिस्फाई कराते हैं। कह रहा है कि C एंड U हैव टू बी सेलेक्टेड टुगेदर। तो C और U जहाँ भी रहेंगे साथ में रहेंगे, तो ये हो सकता है ऑप्शन। C के साथ U नहीं है, तो ये कट जाएगा। C और U, बाकी सारे इसमें से कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट, B इज सेलेक्टेड देन नाइदर U नॉर Q कैन बी सेलेक्टेड। अगर B सेलेक्ट हो रहा है तो B के साथ U और Q नहीं रहेंगे, तो B के साथ U और Q, तो B के साथ यहाँ पे U मिल गया हमें, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इन दोनों ऑप्शन में से आंसर हो सकता है अमॉन्ग A B S एंड T एग्जैक्टली 2 person आर टू बी सेलेक्टेड। मतलब A B S T में से 2 तो पक्का ही रहेंगे, तो A B S 3 तो सेलेक्ट होंगे नहीं, सिर्फ 2 ही होंगे सेलेक्ट। देखो S T, तो ये ऑप्शन आ गया, तो हमारा आंसर आ गया जो दिया है वो। क्वेश्चन नंबर 77,
क्वेश्चन नंबर 77 में दे रखा है बिलो द 4 पेयर्स ईच रिप्रेजेंटिंग अ फोक डांस। फोक डांस की बात हो रही है। बिहू असम का है, ये सबको पता है। गरबा गुजरात का है। और टपली उत्तराखंड का नहीं है। टपली जो है ये छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का है। और डागला भी छत्तीसगढ़ का है। तो ये आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, नेम द पंजाबी मुस्लिम हु वॉज अ स्टूडेंट एट कैम्ब्रिज एंड हु कॉइंड द टर्म पाक। तो ये चौधरी रहमत अली। भाई ये मतलब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, हर एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं। तो चौधरी रहमत अली, ये इन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया था पाकिस्तान को, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। 79 में देखो इसको कैसे करेंगे हम। प्राइम, प्राइम को KIRNV में लिखा जा रहा है कोड में। तो स्पोर्ट्स को कैसे लिखा जाएगा। देखो इसमें क्या है ना, P को K में बदल दिया है, R को I में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं P जो है यहाँ पे K है, P के S का तो कोई कोड नहीं दे रखा है। P को देखते हैं कहीं K दिया है और R को I, तो K और I पहला ही ऑप्शन मिलेगा। ये है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड बाई एन एंट बाइट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड। कह रहा है कि जो फॉर्मिक एसिड जो है, जो जब चींटियाँ काटती हैं तो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फार्मूला होता है, कई बार इसका फार्मूला पूछता है, सोडियम NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 81 नेक्स्ट, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हु हैज़ प्रोड्यूस द इंडिजिनस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट तेजस। तो HAL ने किया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स 2007। ये है स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक फैक्ट है। नेशनल पॉलिसी ऑफ फार्मर्स बहुत ही फेमस पॉलिसी थी जिसको लाया गया था 2007 में। किसके लिए, फार्मर्स के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके अच्छे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में देखते हैं, इसमें क्या करना है ना, हमें फिल करना है। ये जो ब्लैंक है, ये सीरीज़ चल रही है उसके हिसाब से इसको फिल करना है। तो देखो ये 1 इंक्रीज़ हो रहा है, ये हो रहा है 1 इंक्रीज़ और -4, फिर +9, फिर ये हो रहा है -16, अब ये होगा +25। तो +25 होगा तो ये आ जाएगा 18। ये पैटर्न समझे, पैटर्न हो रहा है स्क्वायर का, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। एक बार प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है। तो ये पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84। ये भी है करंट, ये जीके का क्वेश्चन है, पॉलिटी का। देखो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग CM इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट कैन नॉट एक्सीड। ये आता है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया है कि 15% लिमिट रखी गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। ए फ्रूट सेलर बाइज ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 12 फॉर 60। देखो 12 ऑरेंजेस इसने खरीदे हैं 60 रुपये में, ठीक है। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है, एक ऑरेंजेस का कितना हो रहा है, 5 रुपीज़, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही सेल फॉर 60 रुपीज़। तो एक ऑरेंजेस तो इसके हो गए 5 रुपये के हो रहे हैं, ठीक है। ये 20% गेन चाह रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में बेचेगा ये 6 रुपये का, इसकी सेलिंग SP रखेगा ये 6 रुपये, ठीक है। क्योंकि 5 का 20%, 120% जो है ये 120% जो है 6 आ जाएगा, 6 रखेगा। तो ये कितने ऑरेंजेस बेचेगा, SP 6 रखेगा, तब जाके इसको 20% का प्रॉफिट होगा। तो ये कितने ऑरेंजेस बेचेगा, 60/10, 10 ऑरेंजेस बेचेगा तो इसको प्रॉफिट हो जाएगा 20% का। क्वेश्चन नंबर 86 है, चार्ट का है, ये टेबल बन रखा है। अब देखो टेबल्स में ये क्वेश्चंस थोड़े से ना हमें कई बार क्या होता है ना, या तो फ्रस्ट्रेट करते हैं या तो हमारे साथ थोड़ा सा पैनिक कर देते हैं।
इन क्वेश्चनों में यार एकदम सिंपल रखो। क्या रखो एकदम सिंपल? पहले टेबल को मत देखो ध्यान से, पहले बेसिक चीज़ें देख लो। देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि गिवन टेबल शोज द मार्क्स ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स। मार्क्स दिया है स्टूडेंट्स के, वेरियस स्टूडेंट्स के, ठीक है। ये है मार्क्स आउट ऑफ 50 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? ई तक है। और सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत। 5 सब्जेक्ट है, 5 स्टूडेंट है। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हम इस टेबल को कॉम्प्रीहेंड करेंगे। तो क्या क्वेश्चन दे रखा है? व्हाट स्टूडेंट गॉट द विच स्टूडेंट गॉट द लोएस्ट ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब इसमें से कौन सा स्टूडेंट सबसे कम मार्क्स पाया है, ठीक है। तो ऑप्शन से ही देखते हैं। पहले ई 32, 30, 25, 21, 21, ठीक है। बी 29, 33, 22, 15, 30। सी 35, 36, 42, 40 और डी 46, 40। यहाँ पे देखो हमें कुछ नहीं करना है, बस हम जब ये टेबल को देखेंगे ना इन स्टूडेंट के मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो हम देखेंगे कि बी और ई में ई के जो मार्क्स हैं वो काफ़ी कम है, तो सी और डी तो कैंसिल आउट हो जाएगा पहले ही। बी और ई में हम जब देखेंगे तो हम पाएंगे कि बी में 15 मार्क्स तक मिले हैं, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। बी और कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो 50, 60, 70, 80 एंड 110 प्लस 9 3 12 2 14 5 19, तो ये हो जाएगा 129। इसके मार्क्स जब ई के मार्क्स कैलकुलेट करेंगे तो 60, 70, 80, 100, 120 प्लस 3, 2 और 5, 7, 8, 9, 10, 130। देखो कितना लगभग था। तो लेकिन हमने दो को एक्सक्लूड कर दिया, तो हमारी चीज़ें थोड़ी सिंपल हो गई। तो बी सबसे लोएस्ट है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। बी का 129 था और ई का 130 था, मे भी आगे काम आया हमें। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एनी स्टूडेंट अमॉन्ग ए बी सी डी। अच्छा, इसमें कह रहा है ना कि किस स्टूडेंट के मार्क्स परसेंटेज सबसे हाईएस्ट है। तो पहले देखते हैं किनके मार्क्स। तो देखो बी के जो हमने कैलकुलेट किए थे 129 थे और 130 थे ई के। बाकी इनमें से सबसे हाईएस्ट कौन है, हम रिमेनिंग के भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इनके जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ये 2 4 5 4 200 प्लस 15 24 34, 234 आ गया ए का। और उसके बाद सी का हम देखते हैं 60, 100, 140 और 160 प्लस 6 5 11 2 13 और 22, मतलब 182। और हम इसका देखते हैं डी का 40 40 80, इसमें भी सब में 40 है तो 200 हो जाएगा प्लस 9 6 15 और 16 31, 231। तो इनके हमने टोटल मार्क्स निकाल लिए। अब मैक्सिमम परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज कितना होगा? सबसे जिसके मार्क्स ज़्यादा है उसके परसेंटेज ज़्यादा होंगे, तो 234, मतलब ए का परसेंटेज सबसे हाईएस्ट होगा। तो ए का परसेंटेज सबसे हाईएस्ट होगा, लेकिन इसमें नंबर पूछ रहा है, तो ये डिवाइड बाय 500 इंटू 100। मार्क्स आउट ऑफ 50। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 93.6, ये हमारा हो जाएगा मार्क्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं।
88 जब हम देखेंगे तो उसमें हम ये फाइंड करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्या कह रहा है, व्हेन टू स्टूडेंट हैव द लीस्ट डिफरेंस ऑफ मार्क्स, सबसे कम डिफरेंस किसके होंगे, बी और सी। देखो इसमें बी के 129 थे और सी के 182 थे। ए और डी 234 231, 3 मार्क्स के डिफरेंस है ए और डी। बी और ई 1 मार्क्स के डिफरेंस है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 if we rank the students on the basis of all 5 subjects and then we rank them only on the basis of physics chemistry maths, इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। तो जब ओवरऑल में जब टॉप रैंकिंग है तो इनमें हम ऐसे ही देख लेते हैं, रैंकिंग सेम ही रहेगी, तो ऑलरेडी 2 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 90, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज related to the third term, that is related to the third term in the same way as the second। श्रीलंका एक आइलैंड है, इंडिया एक पेनिनसुला। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, क्या कह रहा है कि 6 मेंबर्स हैं M1 M2 M3 M4 M5 M6 ऑफ अ फैमिली सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, अच्छा नॉर्थ ये है, नॉर्थ के डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या है, M3 सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ M5, M5 है उसके इमीडिएट राइट में M6 है, एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M1, M1 है उसके सेकेंड लेफ्ट में। ये आई थिंक M6 है। M3 सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ M5, M3 M5 के इमीडिएट राइट हो गया। ठीक है, और इमीडिएट एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M1। ठीक है, M4 इज सेकेंड टू द राइट ऑफ M2, M2 के राइट में M4 जो है, ये M2 अगर यहाँ पे है तो M4 राइट में है। ठीक है, और कह रहा है M5 इज़ नॉट सिटिंग एट द एंड ऑफ रो, मतलब M6 जो रिमेनिंग है वो यहाँ आ जाएगा। क्या पूछ रहा है, एंड ऑफ द रो, हु आर सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो, M6 और M4, M6 और M4। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 में है, अ मैन said to a woman, your husband's daughter is the daughter of my brother। एक आदमी कह रहा है कि जैसे एक मैन है, कोई कह रहा है, क्या कह रहा है, women, your husband's daughter is the daughter of my brother। तो सिंपल से अगर ये कह रहा है कि मेरे भाई की, तुम्हारा जो पति है ना और उसकी जो बेटी है वो मेरे भाई की बेटी है, मतलब वो चाचा है, उसका फादर्स ब्रदर है, तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, ऑड वन पिक करना है। इसमें हम देख सकते हैं नाइट्रोजन ये गैस है और ये सॉलिड है, तो ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद ऑड वन करना है, ये सारे डिस्टेंस के हैं, मीटर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 95, 4.14 आवर्स इन आवर मिनट एंड सेकेंड। इसके लिए क्या करना है पता है, ये 4 आवर्स तो हो गया, 4 आवर्स प्लस 0.14, तो ये जो 0.14 है ना, इसके साथ जब हम डिवाइड बाई 100 कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 14/100। फिर इसके हम ये 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में आ जाएगा, फिर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड्स में आ जाएगा, 0 कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये 14 × 6 × 6 और
जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 504, ये 504 सेकेंड्स। तो ये 504 सेकेंड्स हो गया तुम्हारा 480 + 24, ये हो गया 480, ये तो ये हो जाएगा हमारा 4 आवर्स 8 मिनट एंड 24 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या करना है हमें, MNOP HIJK CDEP ADEG, ये देखो रैंडम है ये, क्योंकि ये पूरा MNOP पूरा एकदम अल्फ़ाबेट सीक्वेंस से चल रहा है। HIJK BCDE CDEF, तो ये CDEF ये चल रहा है एकदम सीक्वेंस से, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 97। लैंग्वेज cracks is written in DQBBLR, then sprout be written in that same code language। क्रैक कैसे लिख रहा है, C के बाद D आ रहा है, तो S के बाद ST आएगा, R QR, अच्छा रिवर्स आ रहा है, Q के पहले का आ रहा है तो OP, उसके बाद AB, उसके बाद RS, TOS है कहीं, TOS, ठीक है ये कैंसिल आउट हो रहा है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, C के पहले का आ रहा है QNOP, फिर उसके बाद UV, फिर इसके बाद ST, ये आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो ऑप्शन में सेलेक्ट करना है, देखो इसको कैसे होगा, ये कैसे सीक्वेंस बन रहा है, ये 1, ये आ रहा है 27, ये आ रहा है 125, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो 7 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या है 343, और 343 जब इसमें ऐड करेंगे तो 499 आंसर आ जाएगा। तो ये इसका सीक्वेंस था। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है 6 women W1 2 3 4 5 6 लिव इन डिफरेंट होटल PQRSTW, ठीक है। तो इसके लिए हम देखो ऐसे कर लेते हैं, W1 W2 W3 W4 W5, 6 women हो गए और इस होटल्स में रहते हैं, ठीक है। अभी इनको हम मैच करते हैं। कंडीशन क्या है, नो 2 women लिव इन सेम होटल, ठीक है। 1 woman लिव इन ओनली 1 होटल, ठीक है। W4 डज नॉट लिव इन होटल P और R, P और R में नहीं रहती है W4, ठीक है। W3 एंड W6 लिव इन S एंड W रिस्पेक्टिवली, W3 एंड W6, W3 किस में रहती है S में, और W6 रहती है W में। ये होटल रहने वाले हो गए इनके। W1 डज नॉट लिव इन T और R, W1 T और R, तो इसमें भी नहीं रहती, इसमें भी नहीं रहती, ठीक है। W5 डज नॉट लिव इन P R और P, W5 R और P में नहीं रहती, ठीक है। अब सीधे हम आते हैं, इनको रिमेनिंग जो बच रहे हैं उनको मैच करने की कोशिश करते हैं। देखो P तीनों में R, तो R इसी में बस रह सकती है, WT सिर्फ R में रह सकती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आते हैं P सिर्फ इसमें रह सकती है, क्योंकि इन दोनों में P नहीं रह सकती, ठीक है। बाकी हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ वुमेन एंड होटल इज़ डेफिनेटली ट्रू। कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, ट्रू वाला कॉम्बिनेशन क्या है, W2P पे नहीं, W5T पे, W5T पे कह नहीं सकते, W1P पे, W1P पे, हाँ आ गया।
तो ये हमारा आंसर आ गया। आ जाते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे। वही रीजनिंग का क्वेश्चन है। किलोग्राम एक मास है तो किलोमीटर क्या है, एक लेंथ है। तो इस तरीके से PYQ सेशन में मैंने एक क्वेश्चन पूरा करा दिया है। 3 पार्ट्स में है ये, लेंदी हो जाता है एक पार्ट पूरा एक साथ बनाने के लिए। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस भी मैं पार्ट वाइज करा दूंगा, जैसा लोगों को पसंद आएगा, जैसा रिएक्शन होगा। और स्पेशल थैंक्स तो जो जहाँ से मैंने PDF लिया है, ब्लैक बुक, इसमें वाटर मार्क भी है, तो उनके लिए थैंक्स। और बाकी क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन में ऐसे ही कराता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।